जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेली की तरह करंट अफेयर के बारे में, जो कि आज का करंट अफेयर 5 मार्च 2025 का करंट अफेयर होने वाला है। गाइज, इसमें मैं आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन इंक्लूड करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है। तो गाइज, कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई गई है? तो गाइज, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई गई है। गाइज, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी है उसमें डॉल्फिन की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया है। तो आज बजट से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए 2025-26 में झारखंड में कितने बजट प्रोवाइड किए गए हैं राज्यसभा में, ये बताना है आप लोगों को। तो गाइज 1.45 लाख करोड़ रुपए ये बजट पेश किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की है। तो गाइज, ये $2 बिलियन सौदे की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, $2 बिलियन। गाइज, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ भारत ने पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है। तो गाइज, कहाँ पर? तो भारत ने जो गुरुग्राम है वहाँ पर पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है। गाइज, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेतृ अभियान शुरू किया है। तो गाइज, पंचायती राज मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। गाइज, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया जाता है। तो व्हील चेयर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। गाइज, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि लगभग सभी लोगों को याद होगा 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पाइरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी की है। तो ये गाइज इसरो ने काम किया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो गाइज, ये 1,000 करोड़ रुपए की जो हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, ये आप लोगों को बताना है। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन याद होते जाते हैं। इसके सीएम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। गाइज, देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय के ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो गाइज, ये जो मंत्रालय है नीति आयोग के सहयोग से महिलाओं के लिए जो बढ़ावा दिया है वो स्वावलंबनी योजना के तहत महिलाओं को हेल्प कर रहा है। तो स्वावलंबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड को कौन से रत्न कौन सा 22 रत्न का दर्जा दिया है। तो 25वां रत्न का दर्जा दिया है, 9 रत्न का दर्जा दिया है। गाइज, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से शून्य भेदभाव दिवस 2025 की थीम है, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस जो 2025 का है उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम है हम एक साथ खड़े हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी थीम यही है, हम साथ एक साथ खड़े हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन होगा। तो गाइस, ये महाराष्ट्र में होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बैंक समूह और अफ्रीका बैंक विकास बैंक का लक्ष्य किस वर्ष तक उप सहारा अफ्रीका में 3,000 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए महत्वाकांक्षी पहल है। तो ये दोनों बैंक समूह यानी कि विश्व बैंक समूह और अफ्रीका विकास बैंक का जो लक्ष्य है 3,000 मिलियन लोगों को बिजली पहुंचाना, वो किस वर्षों तक है? तो ये गाइज 2030 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन का उत्पादक देश बना है? तो गाइज ये अपना भारत देश है जो कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो गाइज ये अभी घोषणा हुआ है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है गाइज। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि आप लोगों के करंट अफेयर का पोर्शन खत्म हो गया। यहाँ से मैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ ताकि आप लोगों को इसी एक ही टाइम में 5-10 मिनट के अंदर ही आप लोगों के कुल 15 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर के तैयार हो जाएं। और जो 4-5 या 6 क्वेश्चन जितने भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हिस्ट्री जियोग्राफी यानी कि स्टैटिक जीके के पूरे क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो भाई इससे क्या होता है कि टोटल आप लोगों का 20 क्वेश्चन का ये समरी मिल जाता है मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर, और जिसमें आप लोगों को टोटल बातें आप लोगों की क्लियर होती जाती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को 10 मिनट में करंट अफेयर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई क्यूरी है? तो क्यूरी देखिए रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी है गाइस। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण गाइस 1949 में हो गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेशम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो रेशम उत्पादन के लिए जो पौधा होता है वो शहतूत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शहतूत के पेड़ पर ही जो रेशम के कीड़े होते हैं वो पलते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर शहतूत हो जाएगा। अब अगला देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो गाइज मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2025 में शुरू किया, सॉरी गाइज सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। तो इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए, 2014 में शुरू किया गया था गाइज। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो गाइज इसका सौरमंडल का हरा ग्रह यूरेनस है। आप लोग नीला ग्रह आप लोग बता दीजिए। तो नीला ग्रह देखिए पृथ्वी है, और जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यूरेनस इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। अब आप लोग बता दीजिए कि पृथ्वी की जो उपग्रह कौन सा है? एक प्राकृतिक उपग्रह हम लोग का चंद्रमा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। और गाइज सबसे नज़दीक तारा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को सबसे नज़दीक तारा सूर्य हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद करते चलना है। तो गाइज ये थे आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। गाइज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।